फरिश्ता स्वरूप अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में और बाप दादा के सामने आकारी फरिश्ते हार्ड मास से और हार्ड मास की दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, हमेशा के लिए छूट गई वो दुनिया। वहां हमारा कुछ भी नहीं। ये प्यारा सा वतन, ये आकारी दुनिया, यही हमारा वर्तमान निवास स्थान है, जिसमें हम और बाप दादा सदा साथ, सदा एक होकर रहते हैं। नीचे से और नीचे रहने वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। बाबा को ही देखेंगे, बाबा से ही सुनेंगे, उसी के साथ बैठेंगे, बस, और कुछ नहीं। महसूस करेंगे बाप दादा के सम्मुख बैठकर उनसे सत्य ज्ञान की, इस रचना के आदि मध्य अंत की गहरी गहरी बातें सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, फिर से याद दिलाया, हम आत्माओं का स्वधर्म, हम आत्माओं का स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात जो मेरा धर्म है, जिस स्वरूप में मुझे रचा गया है, जिस सांचे में मेरी रचना हुई है, वो मेरा धर्म। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश फैलाना, जैसे चंद्रमा का धर्म है शीतलता फैलाना, रोशनी देना, जैसे अग्नि का धर्म है भस्म करना, जैसे जल का धर्म है प्यास बुझाना, ऐसे ही मुझ आत्मा का धर्म शांति है, साइलेंस। लेकिन जब आत्मा अपने निज वतन से इस पांच तत्वों की धरती पे आती है, तो पांच तत्वों की उसको एक वाहन मिलती है, ऑर्गन्स मिलते हैं, और यहाँ आके चूंकि एक्सप्रेशन का साधन मिल गया, तो फिर वो खुद को एक्सप्रेस करती है, तो टॉकी बन जाती है, बात करती है, हंसती खेलती है, उछलती कूदती है, अनेकों प्रकार के इमोशंस जो आत्मा के मन बुद्धि में होते हैं वो एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ पे माध्यम मिल जाता है, उस माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति में आती है आत्मा। लेकिन अब जब संगम का समय है और जब बाबा ने आके हमें
अपने सत्य स्वरूप की, अपने ओरिजिनल स्वरूप की समझाने दी है। तो उस समय पे क्या होता है, इस समय पे कुछ वंडरफुल होता है। पूरे कल्प में 5000 साल में केवल इसी समय में ये वंडरफुल पार्ट चलता है कि आत्मा अपने निज वतन में भी नहीं है, इसी धरती पे है, और ऑर्गन्स का आधार भी ले रखा है, 5 तत्वों के शरीर में भी है, लेकिन फिर भी वो टॉकी से मूवी की तरफ चलती है, अर्थात साकार में रहते हुए आकारी बनकर चलती है। ऑर्गन्स हैं बोलने के लिए, लेकिन साइलेंस की तरफ चलती है। साकार में अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन अव्यक्त में रहती है, तो व्यक्त होते हुए भी जैसे अव्यक्त हो जाती है। तो ये वंडरफुल पार्ट, ऑर्गन्स होते हुए भी साइलेंट, ये पार्ट, तो ये केवल कल्प में अभी संगम युग पर ही होता है। फिर बाबा ने समझाया कि यहाँ पर संगम पे हम जब माता पिता से मिलते हैं, जब मधुबन जाते हैं, जब सेंटर जाते हैं, जब बाबा के पास जाते हैं वतन में, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, समझाने लेते हैं, राय लेते हैं, बाबा को अपने दिन का हाल सुनाते हैं, कोई समस्या आती है तो बाबा को बताते हैं, तो हम माता पिता से मिलते हैं। ऊपर जाते हैं तो स्मृति के साथ जाते हैं कि हमारे पिता बैठे हैं, हमारे माँ बैठी है, बड़ी माँ बैठी है, स्मृति के साथ जाते हैं। तो वहां जब आते हैं तो चेतना रहती है अपने पिता से मिलने आए हैं। तो बाबा ने बताया कि जब ऊपर से कोई नई आत्मा आती है, तो भले ही वो परम धाम से आई है, भले ही शिव बाबा परम धाम में है, वहां से आई है, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली माता पिता यहाँ मिलते हैं, उनके कर्मों के हिसाब के अनुसार और उनके पार्ट अनुसार उनको यहाँ पे माता पिता मिलते हैं। तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं माता पिता से मिलने आई हूँ, नहीं, उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये चेतना कि आत्मा शरीर में भी है, यहाँ पे भी है, और उसे चेतना है कि संगम युग चल रहा है, और संगम युग की चेतना से ऑटोमेटिकली क्या होता है, सतयुग में ट्रांसफर होने की याद भी पक्की हो जाती है कि हम संगम पे हैं, तो संगम के बाद सतयुग, नई दुनिया, स्वर्ग, वहां हम जाने वाले हैं। तो ये पक्का होता है क्योंकि चलते चलते भूल पड़ जाती है, चलते चलते भूल जाते हैं कि जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसलिए सुबह शाम जब भी दिन में बार बार खुद को रिवाइज कराते रहे, जैसे अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा कि डबल कर्तव्य है, तो बार बार रिवाइज करवाते रहे, स्थापना और विनाश का कर्तव्य है, स्थापना और विनाश का कर्तव्य है, ये दुनिया ट्रांसफर होकर नई दुनिया बनाने का कर्तव्य है, तो वो भी हमारी बुद्धि में रहे। तो बाबा ने कहा कि हमें, जब आत्मा पुराने शरीर में है और अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो रही है, और होते होते जो लौकिक बाप है उससे भी बुद्धि हट गई, सारे संसार सारे संबंधों से बुद्धि हटी, तो चेतना यही रहती है कि हम अपने माता पिता से मिलने आते हैं, चाहे धरती से परम धाम जाए, चाहे धरती पे ही सेंटर पे जाए, मधुबन में जाए, हम अपने माता पिता से मिलने आते हैं, ये चेतना रहती है। लेकिन और किसी भी आत्मा को ये चेतना नहीं होती, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। तो बाबा ने आगे पक्का कराया कि इस संगम के बाद सतयुगी दुनिया, और हम वहां के मालिक। बनाया किसने? बाबा ने बनाया। तो जो बाबा ऐसा बनाता है उसको कितना नहीं याद करना चाहिए, चटक पड़ना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए बाबा के साथ चिपकेंगे, क्योंकि बाबा ने ही डायरेक्शन दिया है, इसलिए ये शब्द वैसे ठीक नहीं है, लेकिन बाबा ने ही यूज किया है, तो चटक पड़ेंगे सब बाबा से अभी 1 मिनट में। तो बाप दादा सामने बैठे हैं, मुरली चला रहे हैं, और आज बहुत खुशनुमा वैलेंटाइंस डे है। सेंट वैलेंटाइन हुआ करते थे,
उनके नाम पे ये दिन पड़ा था। प्रेम का प्रतीक है, किसी विशेष संबंध से प्रेम नहीं, संपूर्ण मानवता से प्रेम, संपूर्ण रचना से प्रेम और रचयिता से प्रेम, रचयिता से प्रेम के आधार पर रचना से प्रेम। तो एक से प्रेम का प्रतीक है, एक के हो जाने का प्रतीक है आज का दिन, कि एक के हो गए बस। तो बाप दादा सामने है, मुस्कुरा रहे हैं, और देखते ही देखते बाबा दृष्टि देते देते हमारा ये ब्राह्मण स्वरूप बदला, बदलकर आकारी फरिश्ता, और आकारी फरिश्ता बदलकर फिर धीरे 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 देखेंगे हमारा आदि देव स्वरूप, विश्व के मालिक, सूर्यवंशी स्वरूप, वो इमर छोड़ा है। धीरे धीरे ताज, वो सारे आभूषण, सारी वेशभूषा आ गई। और अब हमें ये चेतना है कि हम तो देवता बन चुके हैं, हम तो विश्व के मालिक बन चुके हैं, हम ही हैं, हम ही थे, अब फिर से है। और इस खुशी में क्या बना दिया बाबा ने, क्या दे दिया, जितना सोचा नहीं था उससे भी पार का, उससे भी परे का दे दिया, कभी नहीं सोचा था। सोचने की सामर्थ्य भी नहीं है वैसा, जैसा वो देता है, जैसा दे दिया है उसने, और जैसा वो देने के लिए आया है। हमारी बुद्धि की सीमाएं नहीं है वहां तक, जहां तक वो देने की कुवत रखता है। तो जो दिया है उसकी स्मृति में मग्न होके महसूस करके उसको, और एकदम लग जाएंगे बाबा के गले। यहाँ पर आकारी तन ब्रह्मा का है, लेकिन गले लग रहे हैं हम शिव बाबा को, भ्रिकुटी में महसूस करते रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, जन्मों जन्म की प्यास बुझाने के लिए थैंक यू, भटकन, तड़पन, अधूरापन मिटाने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। वर्तमान भी सुंदर, जो बीत गया वो भी सुंदर, और भविष्य तो सुंदर ही सुंदर। तो पूरे 5000 साल के लिए थैंक यू, केवल संगम के लिए नहीं, पूरे 5000 के लिए थैंक यू। और महसूस करेंगे उस प्यार को, महसूस करेंगे कि ऐसा प्यार जो मनुष्य से देवता बना देता है, इतना ऊंचा उठा देता है, ऐसा प्यार, रूहानी प्यार, जो खाली आत्मा को भरपूर कर देता है और स्वयं को ही भरपूर नहीं, इस विश्व की हर आत्मा को भरपूर करते, इतना प्यार हम में भर देता है, इतना प्रेम। इसी प्रेम की अनुभूति में आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप भी बच्चों को बहुत याद करते हैं, बाप को बेआरामी होती है जब बच्चे काफी देर तक नहीं आते, बाप को बेआरामी होती है।
और जैसे ही बच्चे बाप को एक्यूरेट याद करते हैं, धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ, समझ के साथ, धैर्यता अर्थात अपने स्वरूप में बिल्कुल सहज, बिल्कुल इजी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हलचल नहीं, गंभीरता के साथ समझ कर कौन किससे मिल रहा है, आदि मध्यांत को सामने रखते हुए, अपने स्वरूप को सामने रखते हुए, किसकी मुलाकात किससे हो रही है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बीत जाता है साकारी दुनिया में। हम समझ नहीं पाते किसके साथ जीवन बीत गया, हम जान नहीं पाते कौन है सामने वाला। उसकी रेगुलर की बातें, उसकी रेगुलर के संस्कार समझ जाते हैं, लेकिन अंदर की बातें गहराई में उतर के वो नहीं समझ पाते। ऊपरी जीवन, ऊपरी संबंध, इसी में बीत जाता है सब कुछ। भगवान के साथ ऐसा नहीं, भगवान के साथ ऊपरी संबंध नहीं। और जब भगवान के साथ ऊपरी संबंध नहीं रहेगा, तो साकारी दुनिया में भी ऊपरी संबंध नहीं रहेगा, उसमें भी गहराई में संबंध रहेगा। गहराई माना शिद्दत में। तो बाबा के साथ बिल्कुल गहराई में उतर के कौन किससे मिल रहा है कौन ये जिससे इतने दूर से मिलने के लिए हम आए। कहाँ से आते हैं, ये क्या बनाते हैं। बहुत गहराई से, गंभीरता से समझ के, प्रेम हो, उमंग उत्साह हो, लेकिन उसमें गहराई, उमंग उत्साह में गहराई। कि उमंग उत्साह क्यों है? क्योंकि सामने जो बैठा है वो हमारा है। इस बात का उमंग उत्साह, और किसी चीज का नहीं। दुख छूट गए, प्राप्तियां हो गई, अपनी जगह है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो सामने बैठा है, क्या भाव है उसके मन में हमारे लिए। प्राप्तियां अपनी जगह है, प्राप्तियां उस भाव की अभिव्यक्ति है, जो उसका प्यार है, जो उसका भाव है, उस भाव के आधार पर वो प्राप्तियां हैं। तो प्राप्तियां अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकती, उस संबंध का प्रतीक नहीं हो सकती। वो तो संबंध का रिजल्ट है कि संबंध जुटा तो ये मिला। लेकिन संबंध क्या, कैसा, कितना, कब से, वो उस भाव की गहराई में, भाव कौन सा चला आ रहा है। इस थोड़े से समय में इतना भाव, इतना भाव, उसकी ऊंचाई इतनी, उसका विस्तार इतना कि 5,000 साल चलता है। 5,000 साल तक, विशेषकर 2,500 साल तक उसकी फीलिंग नहीं आती, कमी नहीं महसूस होती। उसके बाद, द्वापर के बाद कमी महसूस होने लगती है। तो अलग अलग रूप में पुकारते हैं, अलग अलग रूप में ढूंढते हैं, भटकते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हैं, लेकिन मिलता नहीं, लेकिन साथ नहीं होता, छूट जाता है। तो ढूंढते हैं। तो ये समझ के, गंभीरता के साथ, और फिर समझ के साथ कि याद अर्थात माना क्या, केवल बातें करते रहना। बातों से आगे की चीज क्या है? महसूसता। महसूसता में खोए रहना, महसूसता में एक हो जाना, एक होने की महसूसता। भिन्नता नहीं। जिस संबंध में भिन्नता है वो संबंध अपूर्ण है। तो भिन्नता का भाव सदा के लिए समाप्त। एक ऊपरी संबंध हमेशा भिन्न ही होता है, लेकिन गहरा संबंध, गंभीरता के साथ समझा हुआ, गंभीरता के साथ फील किया हुआ संबंध, उसमें भिन्नता नहीं रहती। क्योंकि भिन्नता किस चीज का घोतक है? वो है कि पूरा समझा नहीं है, पूरा जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, गहराई में उतरे नहीं है। इसलिए द्वैत भाव है, इसलिए डुअलिटी है, दो है नहीं। गंभीरता से जानकर,
है कौन सामने, कैसा है वो, उसका स्वभाव कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके गुण कर्तव्य कैसे हैं, आदि मध्य अंत क्या है, फिर समझ के और फिर उस संबंध की गहराई में उतरना और फिर उस संबंध में आना, तो इतनी मिठास, सदा काल की, निरंतर और स्वाभाविक, बिना पुरुषार्थ के। तो याद, एक्यूरेट याद माना धैर्यता के साथ जो भी कुछ चल रहा हो, कर्मेंद्रियों की हलचल हो, चारों तरफ की हलचल हो, लेकिन धैर्यता, समा लेना, ठहर जाना, ठहर के फिर चलना उसकी तरफ, और चलते हुए गंभीरता के साथ उसकी विराटता को, उसकी गहराई को, उसकी सत्यता को, उसके सच्चे स्वरूप को जानकर फिर उसे अपना बनाना, फिर उसे कहना कि आप मेरे हो। वो प्रेम, उसके भाव को जानकर, किस भाव के साथ वो सामने बैठा है और किस भाव के साथ हम सामने हैं, इस भाव की गहराई में उतर के फिर उससे मिलन बनाना। तो बाप को बेआरामी होती है जब बच्चे नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी याद, जब ऐसा संबंध मिलता है तो याद से याद जुड़ती है, तो याद से याद जुड़ती है, जहां पे याद जाती है वहां से याद आती है ना, तो जुड़ी हुई है याद। तो बाप को भी बच्चों की याद खींचती है। तो बाबा ने कहा जैसे सुई जब साफ होती है, उस पे कट नहीं होता, जंग नहीं लगा होता, तो चुंबक की तरफ खींच होती है। तो जो हमारी बुद्धि रूपी सुई है वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, पवित्र, तो ऑटोमेटिकली ही धरती का कुछ दिखाई देगा ही नहीं। स्वाभाविक ही पुरुषार्थ समाप्त, केवल अटेंशन रखते हुए चलना पड़ेगा और कोई पुरुषार्थ नहीं। जाएगी ही सीधी बाबा के पास, बीच में कुछ भी नहीं, न पांच तत्व, न रचना, न आत्माएं, कुछ भी नहीं, सीधी बाबा के पास। और तब वो महसूस होता है कि बाप दादा और हम, बाप दादा और हम, वो महसूस था। और बस उसी में ही सारा संसार समाहित, न किसी चीज की इच्छा, न कुछ दिखता है, न और कोई महसूसता चाहिए, केवल ये मिठास, केवल ये गहराई, केवल ये एकत्व का भाव, एक हो जाने का भाव, बस इसी में पूर्णता है। तो संगम युग पे इस प्यार के एवज में, जब ये प्यार हम भगवान से करते हैं और भगवान हमसे करता है, इसी प्यार में ही अगला 5,000 साल बीत जाता है। बाबा अनेकों डेफिनेशन देते हैं संगम युग की, सॉरी कल्प वृक्ष की और सृष्टि चक्र की, अनेकों डेफिनेशन देते हैं कि ये कल्प का चक्र कैसे फिरता है। लेकिन अगर आज इस प्रेम की महसूसता में, इस गहराई में उतर के हम दोबारा से रीडिफाइन करें अपने शब्दों में, अपने भावना, अपनी भावनाओं के आधार पर, तो ये मिलने और बिछड़ने का खेल है। ये प्यार में डूब जाने का और फिर उसी प्यार को तलाशते रहने का खेल है, कि हम गहरे समा गए संगम पर और फिर अगला कल्प, आधा कल्प जो समाये थे उसी की महसूसता में गया, और जब वो महसूसता ढीली होने लगी फिर उसी को ही ढूंढने लगे, उसी को ही तलाशने लगे, तो मिले और बिछड़ गए और फिर उसी को ही तलाशते रहे। तो गहरे समाने का और तलाशने का खेल है, प्राप्त करने का और प्राप्ति छूट जाने के बाद फिर से प्राप्ति करने के पुरुषार्थ का खेल है। तो गहराई से समझेंगे इस संबंध को और फिर उसके सामने बैठेंगे
किससे बात हो रही है, कौन सुन रहा है? जाके केवल अपनी सुना देना नहीं, बैठा कौन है, हम कौन है, इस गहराई के साथ उसको समझते हुए। तो जितनी समझ उतना निश्चय, निश्चय का आधार समझ है। अगर समझ में कमी है तो निश्चय में हमेशा कमी रहेगी, क्योंकि सामने वाले को हम जानते ही नहीं, सामने वाले को पहचानते ही नहीं। लेकिन जितना पहचान, जितनी समझ, जितनी गंभीरता के साथ गहराई में उतर के पहचान लिया है उसको, तो संपूर्ण निश्चय अपने आप ही आएगा। जब हमें पता है कि सामने वाला, जिनसे हमारी मोहब्बत है, वो सर्वशक्तिवान है, और वो सामने बैठा है और हमारे लिए बैठा है, और उस सर्वशक्तिवान के विराट स्वरूप को हमने पहचान लिया, महसूस कर लिया गहराई से, तो उसका सामर्थ्य हमारे स्वरूप में काम करेगा। वो समझ हमारे व्यवहार में दिखाई देगी, वो निश्चय का रूप लेगी। तो हम सभी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे कि निश्चय में कमी माना समझ में कमी, तो बाबा को समझना है, और बाबा को ही नहीं, उसकी रचना को भी समझना है। जो हमारे पार्ट रहे हैं उन पार्ट्स को भी समझना है, जिन जिन आत्माओं के साथ रहे हैं उनको भी समझना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्रधारी बनो और लाइट हाउस बनो, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दोनों में कनेक्शन है। तो सुदर्शन चक्र अनादि स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, उसी स्वरूप के आधार पे दैवी जन्म, संपूर्ण पावन सतो प्रधान, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, और उसी के आधार पर श्री विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप, हनुमान का स्वरूप, गणेश का स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप, लेकिन कंबाइंड कर्तव्य की पहचान, श्री विष्णु चतुर्भुज, वो पूज्य स्वरूप, और फिर से ब्राह्मण स्वरूप, और फिर आकारी फरिश्ता। तो ये स्व के दर्शन का चक्र। तो जितना ये चक्र फिरेगा, जितना ये स्मृति आएगी, श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता, शक्तियां ही शक्तियां, ऊंचाई ही ऊंचाई, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है, विश्व के मालिक बनने का कहने से नहीं होगा। तो कहना बंद, करना शुरू। कौन करेगा? हम करेंगे। अर्जुन कौन? हम। ओटेगा कौन? हम। और फिर बनेंगे कौन? हम। तो उससे मिलने का, उससे सगाई का अर्थ क्या? जैसा वो है वैसे हम। जिससे सगाई होती है उस जैसे उसका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट होता है। याद भी उसी की आती है, बुद्धि भी वहीं पे जाती है, अपना भी वही लगता है, सब कुछ उससे जुड़ जाता है। तो जहां से जुड़ जाता है तो वैसे ही हम बन जाते हैं। उसमें और उसमें भिन्नता नहीं रहती, दो एक हो जाते हैं। तो बाप से सगाई अर्थात जैसा बाप वैसे हम। तो जैसा वो बनाने आया है, ये बात भी उसी में समा जाती है, उसको जानने में कि वो है कौन। कि विश्व का मालिक बनाने आया है, ऐसा बनाता है, इतना ऊंचा बनाता है। तो चिंतन की पॉइंट्स तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी पूरा करेंगे। तो सभी बाप दादा के सामने बैठेंगे फिर से, और केवल एक महसूस था कि बाप दादा और हम
बस इस पूरी रचना में और कुछ है ही नहीं, और है भी तो हमें जानना नहीं, और अगर सामने भी आ गया तो देखना नहीं, और अगर दिख भी गया तो बुद्धि तक नहीं। केवल बाप दादा और हम कंबाइंड, हमेशा साथ, सदा सदा का साथ। एक पल की याद, फिर बिसर गए, फिर भूल गए, वो नहीं। याद माना याद, फिर जीवन ही याद में बीतेगा, फिर सांस चलेगी तो याद में चलेगी। नहीं तो संबंध का कोई फायदा नहीं है। संबंध की गहराई में नहीं उतरे तो कोई फायदा नहीं है। सारी दुनिया निभा रही है ऐसा संबंध, हमें ऐसा नहीं निभाना। अव्यक्त मुरली में था, हम विशेष हैं, श्रेष्ठ पाठधारी हैं, हीरो हैं। तो हीरो का हर कर्म विशेष। हीरो जब संबंध निभाएगा, भगवान से निभाए या किसी से भी निभाए, हीरो जब संबंध निभाएगा तो कैसे निभाएगा? गहराई में उतर के निभाएगा। तो महसूस करेंगे बाप दादा को सामने। और बाप दादा के हाथ में दिखेंगे एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट की रिंग, जिसपे दो रंग के हीरे जड़े हुए हैं। संसार में डायमंड रिंग सभी को बहुत पसंद आती है। ये अविनाशी डायमंड रिंग है बाबा के हाथ में। महसूस करेंगे इसको। अविनाशी डायमंड है। न ये खराब होते, न इनकी प्योरिटी पे कोई शक। दो कलर के डायमंड, ग्रीन कलर के और रेड कलर का। और लाइट की रिंग चमक रही है। आंखें बिल्कुल बाबा की आंखों में। महसूस करें गहराई से। ये हमारे हैं और हम इनके। और इसी तीव्रता के साथ, इसी भावनाओं के समंदर के साथ बाप दादा ने हाथ बढ़ाया और हमारे लाइट के हाथ में उंगली में अंगूठी पहना दी। बाप दादा से हमारी हमारी सगाई सदा सदा के लिए हो गई है। महसूस करेंगे इस फीलिंग को। ये इस सारे ब्रह्मांड की सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती, सबसे ऊंची फीलिंग है। हम हो गए उसके, वो हो गया हमारा, बस।
और अब देखेंगे अपने रिंग को। पहनने के बाद सभी देखते हैं ना रिंग को। देखेंगे उस रिंग को। 2 डायमंड, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। स्नेह और शक्ति का प्रतीक। जितना स्नेह है उतनी शक्ति। और स्नेह का समंदर, लेकिन उसमें शक्तियों की लहरें। तो स्नेह ऐसा जो शक्ति स्वरूप हो, और शक्तियां ऐसी जो स्नेह स्वरूप हो। तो दोनों का प्रतीक। ये बाप दादा ने हमें पहना है। अब फिर से एक बार बाप दादा से गले मिलेंगे। और जो भी वरदान हम बाबा से लेना चाहते हैं, आज हम बाबा से वरदान लें। सगाई हुई ना, तो गिफ्ट मनपसंद की लेंगे। जो बाबा को देना है वो तो देना ही है। हम अपने मनपसंद की गिफ्ट लेंगे। तो सभी बाप दादा से गले मिलते हुए, इस नजदीकी को, एकत्व को महसूस करते हुए, जो भी वरदान बाबा से लेना चाहे मन ही मन ले लें। जिसकी चाहत थी मिल गया, जिसकी कमी थी पूरी हो गई। जो अपना था वो साथ में है। जिससे सर्व संबंधों की महसूस था स्वतः ही आती है, वो साथ में है। इस भरपूरता को, कंप्लीटनेस को, पूर्णता को महसूस करें। अधूरा कुछ रहा है ही नहीं। जब ये साथ है तो सब पूरा। जब बाबा साथ है तो सब पूरा। जन्मों जन्म बीत गए। एक लंबी यात्रा के बाद, एक लंबे, कड़े, संघर्षपूर्ण सफर के बाद ये प्राप्ति हुई है। उस गहराई से, उस गंभीरता से। और फिर महसूस करें। अब बुद्धि कहीं और बिल्कुल भी नहीं। जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
और कोई है ही नहीं जो अपना हो, और किसी से कोई रिश्ता ही नहीं, केवल बाप दादा और हम, बस। दो शब्द जिनका विस्तार दो जहान से भी ज्यादा, बाप दादा और हम। तो इसी एकत्व की महसूसता में दिन को समापन करेंगे। ओम शांति, शुभ रात्रि। और जो बाबा ने याद की एक्यूरेट विधि बताई है, धैर्यता, गंभीरता और समझ के साथ फिर बाप को याद करना, फिर योग में बैठना, धैर्यता, गंभीरता और समझ के साथ, तो उस पे विशेष अटेंशन। ओम शांति।